अस्सलामुअलैकुम। हमारे YouTube चैनल और हमारे किचन माजी के जायके में आपको खुशामदीद। आज जो मैं डिश बनाने लगी हूँ, आज मैं बनाने लगी हूँ स्टू या गोश्तो प्याज़ा। इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। इसको मैंने साफ़ करके धो के अच्छा से सुखा सा लिया है। इसके अलावा ऑयल है मेरे पास, तकरीबन हाफ कप ऑयल डलेगा। इसके अलावा एक बारीक प्याज मेरे पास कटा हुआ बारीक सा, और 2 प्याज मेरे पास थोड़े से बड़े मोटे से कटे हुए हैं, मोटे नहीं लंबी शेप में कटे हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ा मतलब खाने का चम्मच मेरे पास अदरक है, 2 बड़े खाने के चम्मच मेरे पास लहसुन है। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 4-5 लौंग, तकरीबन 20 छोटी हैं काली मिर्चें, इसलिए मैंने 20 ली हैं। छोटी देखें कितनी छोटी छोटी सी हैं। 20 काली मिर्चें हैं और 10 से 12 मेरे पास मोटी मिर्च है और नमक हस्बे जायका। अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन को अच्छी तरह गर्म करेंगे और उसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। पैन गर्म हो गया। एक, 2 और 3 तकरीबन हमने टेबल स्पून डाल दिए। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लाइट गोल्डन अनियन करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैंने जो बारीक अनियन की हुई थी वो, और इसके साथ ये देखें पिंक हिमालयन सॉल्ट है, तकरीबन ये मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच चाय का। वो हम इसमें डाल के तो प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें प्याज ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसको किया है। थोड़ा सा हम इसका कलर और चेंज करेंगे, फिर हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। ये देखें लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें जो हमने अदरक लहसुन बारीक करके रखा था वो डालकर फ्राई करेंगे। तकरीबन 30 सेकंड इस तरह चलाने के बाद इसमें मैं गरम मसाला, 2 इलायचियाँ जो थी बड़ी, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4-5 लौंग वो शामिल कर दूंगी और इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। तकरीबन मैंने इसको 1 मिनट फ्राई किया गरम मसाले को। अब मैं इसमें जो गोश्त था वो शामिल कर दूंगी और गोश्त को अच्छा सा इस अनियन के साथ सील करूंगी या फ्राई करूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छा सा इसमें फ्राई करूंगी। 4 से 5 मिनट तक ये देखिए हमने गोश्त को अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लिया या सील कर लिया, जो भी कह लें। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप, ये गोश्त की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, हम चेक कर लेंगे जब ये पानी सूखेगा कि गोश्त गला है कि नहीं। तकरीबन मैंने 1.5 कप पानी डाल के इसको गलने तक ढक दूंगी ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। 5 मिनट हो गए गोश्त को गलते हुए। इसको हम थोड़ा सा और गलाएंगे, अभी ये बिल्कुल नहीं गला। पंद्रह मिनट बाद मैंने इसको चेक किया तो अभी मेरा गोश्त गला नहीं है और तकरीबन ये होने वाला है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी, तकरीबन 1 कप और इसको और पकाऊंगी ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको पकाया है और ये गल गया है। अब इसके अंदर मैं 2 तेज़पात और ये जो मोटी लाल मिर्च थी ये डालूंगी। लाल मिर्च डालते हुए इसको हल्का सा दबा दें ताकि वो पूरी भी हो और अंदर से टूट भी जाए। ये डाल के अब हम इसको अच्छा सा भूनेंगे।
इस मौके पे आप इसका नमक भी चख लें और ऑयल भी चख लें, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं। मैं नॉर्मली और खांडी में बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाला था खाने के। आप लोगों को अगर और ज़्यादा डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं, और इस मौके पे इसका सॉल्ट भी चेक कर लें। अब ये देखें तकरीबन इसका पानी सूख गया, और इसको हम अच्छा सा हल्का हल्का करके भून लेंगे। ये देखें, इसको मैंने ऐसे भून लेना है। हड्डी वाला गोश्त अगर लें तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जो बोन्स होती हैं उनका सूप और मसाला बहुत अच्छा मिक्स होता है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। ये देखें ऑयल ने मसाला छोड़ दिया, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया। मैं तकरीबन इसको 1 मिनट और अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखें मैंने तेज़ आंच पे इसको 1 मिनट और फ्राई किया, और इसकी ये शक्ल हो गई कि सारा जो मसाला है वो बोटियों पे चढ़ गया, मिर्चें अच्छी तरह से गल के और वो भी सारे मसाले में मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें जो हमने मोटा कटा हुआ प्याज था वो, और उसके साथ जो 2-4 हमने मिर्चें सेव की थी वो डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए दम दे दूंगी। जितना खड़ा प्याज आपने रखना है आप उस हिसाब से खड़ा प्याज रख लें। मुझे थोड़ा खड़ा खड़ा पसंद है तो इसको मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए दम दूंगी, और अगर आपने नरम करना है तो आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम दे दें। मैंने 1 मिनट के लिए इसको ढका था हल्की आंच पे। ये देखें प्याज थोड़ा सा नरम हो गया। अगर आपको इसमें नमक या मिर्च पूरी करनी है तो प्लीज़ कर लें। मैं नमक हल्का खाती हूँ इसलिए मैंने क्वांटिटी हल्की बताई है, और इसमें ऑयल भी कम है। देखें मैं तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए और रखूँगी। हमें रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। ये देखें हमारा मीट दो प्याज़ा गोश्त जो है वो तैयार है। अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं। इसको हम एक फरमाइश रोटी जो कहलाती है उसके साथ सर्व करेंगे, तब मैं आपको वो रोटी बनाना सिखाती हूँ। घर का आम गुद्दा हुआ मैंने आम आटा ले लिया। मेरे पास ये ब्राउन आटा है, आप जो भी घर में आटा खाते हैं वो यूज़ करें। उसके मैंने पेड़े बना लिए। इसको इस तरह बेल के पूरी इस तरह से हमने इसको बेल लिया। इसमें अब हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के इसको हम हल्का सा डस्ट करेंगे ताकि इस रोटी की लेयर्स बने, और इसको हम बारीक बारीक ऐसे मोड़ लेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद इसका ऊपर ऊपर करके और बनाएंगे ताकि अच्छे से इसके बन सके। और अब हम इसको दोबारा बेल लेंगे। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया।
अब हम इसको इस तरह से, ये थोड़ी सी मोटी मिलती है, ये हमने इसको बेल लिया। अब हम इसको तवे पे डालते हैं। ये देखें तवा हमारा गर्म है। अब हम रोटी उठा के इसको छाड़ के ऐसे तवे पे डाल देंगे। अब रोटी तैयार है, इसको हम इस तरह दबा दबा कर सेक लेंगे। हमारी रोटी तैयार है। इस रोटी की ये खासियत है कि ये बहुत देर तक नरम और मुलायम रहती है। अगर हमने जैसे ऑफिस में लंच भेजना हो, बच्चों को देनी हो, तो ये बना के रख दें तो ये बहुत देर तक नरम रहेगी। और ये देखें इसकी लेयर्स होती हैं, तकरीबन ये लच्छा पराठा टाइप ही है, लेकिन हम इसको फ्राई नहीं करते। हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। हमारा 2 प्याज़ा गोश्त बहुत ही नाइस तैयार हो गया। ये हमारी नाइस ट्रेडिशनल रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं अगली दफ़ा एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।